हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। जैसा कि आपके वंदरों का एग्जाम के लिए सिर्फ एक वीक ही बचा है और उसको देखते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की शॉर्ट वीडियोस लेकर आए हैं। जो वीडियो 5 से 10 मिनट की होगी और उसमें आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जाएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि यूके ट्रिपल एस सी बार बार एग्जाम में पूछता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इन टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो ये जो शॉर्ट वीडियोज होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन मॉक टेस्ट का लिंक देख सकते हैं, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस मॉक टेस्ट में आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 129 के हैं और इसको परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यानी कि इसमें क्या है, कुछ ऐसी ग्लैंड्स या फिर ऐसी ग्रंथियां प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, अपने जो हॉर्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करती है। यानी कि इन जो ग्लैंड्स है इसने क्या किया, अपने जो हार्मोन है उनको सीधा रक्त प्रवाह में स्रावित कर दिया, यानी कि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पे पहुँचा दिया। और ये हार्मोन क्या करते हैं, जो बॉडी है उसमें बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रेगुलेट करेंगे या फिर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है बॉडी में उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें मेनली 3 टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि आज हम पढ़ने वाले, दूसरा है एक्सोक्राइन और थर्ड है मिक्स ग्लैंड। अब एंडोक्राइन हमने क्या बोला कि डक्टलेस ग्लैंड से, यानी कि ये अपने हार्मोन डायरेक्ट कहाँ पे डालेगी, ब्लड स्ट्रीम में डालेगी। और इसके एग्जाम्पल क्या होगा, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिनके पास अपनी डक्ट होती है और ये क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रेट करने का काम करेंगे, ठीक है। और इनके पास अपनी डक्ट होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। और आज का जो लेक्चर है हम इसमें क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। और मिक्स ग्लैंड क्या होते हैं, जिनमें दोनों ही फंक्शन प्रेजेंट होती है, यानी कि वो एंडोक्राइन का भी फंक्शन करेगी और साथ में एक्सोक्राइन भी, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रिया। अब कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रिया, गोनाड्स, पीनियल और थाइमस ग्लैंड आ जाते हैं। एक बार हम डायग्राम में भी देखते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस और बाकी ये जो अग्नाशय गुर्दे हो गए, अंडाशय हो गए, ये क्या है, एंडोक्राइन ऑर्गन है, ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। साथ में लास्ट में जो गोनाड्स होते हैं वो भी हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। बाकी सारे क्या होंगे, एंडोक्राइन ऑर्गन होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है, ये फोरब्रेन में प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक जितने भी हार्मोन हुए, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, उनको कंट्रोल करता है। या तो ये रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या फिर इनिबिटिंग हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या फिर थायराइड इनिबिटिंग हार्मोन। यानी कि ये क्या कर रहा है, जितने भी रिलीजिंग या फिर इनिबिट हार्मोन है उनको रिलीज करने का काम कर रहा है। यानी कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये क्या करे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन है उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। अब इंटीरियर लोब की बात करें तो उसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACT, FSH, LH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं। और जबकि हम अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वहाँ से सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब हम इन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण होगी, GH हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी उसी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। नेक्स्ट हार्मोन है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोल हार्मोन। अब ये जो ACTH है ये क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हार्मोन है FSH एंड LH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्या है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है।
नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब से हमने पढ़ा कि सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होंगे। पहला है एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और दूसरा हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब लेबर होता है डिलीवरी के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और दूसरा मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ नेक में, और ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन को हम T4 से भी डिनोट करते हैं, और इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा है कैल्सीटोनिन हार्मोन जो क्या करता है, कैल्शियम के अपोजिट यानी कि कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करेगा, और अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो उसके कारण गॉइटर हो गया, क्रिटिज्म हो गया, मिक्सोएडिमा और ग्रेव डिजीज जैसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, अब ये पैराथॉर्मोन क्या करता है, ये अपोजिट वर्क करती है कैल्सीटोनिन की, यानी कि अगर कैल्सीटोनिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो पैराथायरॉयड क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो पैराथायरॉयड का काम क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज कैल्सीटोनिन ने डिक्रीज कर दिया था उसको इंक्रीज करना, रेज करना, यानी कि पैराथायरॉयड का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करना। और अगर हम कैल्सीटोनिन की बात करें तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट जो डेयरी इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है उसमें कैल्सीटोनिन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करते हैं जो कि है एड्रीनल ग्लैंड। अब जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो किडनी के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड होगी उसके दो पार्ट होते हैं, एक इसमें होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या है, कवरिंग वाला पोर्शन है, और जो मेडुला है ये अंदर वाले पोर्शन को हमने क्या बोला, मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा, और जो अंदर वाला पार्ट है मेडुला ये एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करने का काम करेगा। और ये एड्रेनलिन क्या करता है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि बॉडी में जो फ्लाइट एंड फाइट वाला रिस्पॉन्स है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको हम ADR भी बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होगा, एक तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे वर्क कर रहा है, दूसरा ये BP को मेंटेन करेगा और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो यानी कि एड्रीनल हार्मोन ने कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए, कॉर्टेक्स पार्ट ने कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, और मेडुला पार्ट ने एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसको हम ADR और नॉन ADR भी बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियास जो कि ओनली मिक्स ग्लैंड है, यानी कि ये क्या है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है दोनों। अब एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहां से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना या फिर लोअरिंग द ब्लड शुगर। अब साथ में ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, जो कि बीटा सेल रिलीज करती है। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन को कौन रिलीज कर रहा है, बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जबकि ग्लूकागॉन को कौन रिलीज करता है, अल्फा सेल। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करने का काम करेगा, यानी कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, अपोजिट है। और एक अभी एग्जाम हुआ था उसमें ग्लूकागॉन का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ग्लूकागॉन का फंक्शन पूछा गया है। तो अगर ग्लूकागॉन का फंक्शन आ जाए तो ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करे, यानी कि इंसुलिन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकागॉन डिक्रीज होगा, और ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा तो इंसुलिन डिक्रीज होगा। तो अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, डाउन होगा, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करता है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आप लोगों को पता ही है डायबिटिक मेलाइटस को कॉज करेगा। नेक्स्ट ग्लैंड है गोनाड्स, जिसमें टेस्टीज और ओवरीज आ जाते हैं, मेल्स में टेस्टीज एंड वुमेन्स में ओवरीज। अब टेस्टीज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मेल्स में ट्रेट्स आएंगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वहीं हम ओवरीज की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा है, यानी कि ये जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने का काम कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और आगे जाके प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन रिलीज करता है मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन का काम क्या करता है, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अगर हमारा स्लीप प्रॉपर है तो वो किसकी वजह से होगा, मेलेटोनिन की वजह से। तभी क्या होता है, हम क्या है रात को सोते हैं फिर बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चले जाते हैं, फिर हम वेकनिंग की तरफ आने लग जाते हैं, जिसको हम सर्काडियम रिदम भी बोलते हैं और साथ में स्लीप वेक साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो कि चेस्ट के पास प्रेजेंट होगी, और ये थाइमोसिन
नाम का हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करते हैं और इसका फंक्शन क्या था, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। यानी कि ये क्या करते हैं, टी सेल को मैच्योर करते हैं और वो टी सेल हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी या फिर हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करेगी। तो ये तो थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन और उनका फंक्शन क्या होता है। अब हम लास्ट में देखते हैं कुछ हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से कुछ कॉमन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म देखने को मिल रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हुआ है चिल्ड्रंस में तो जाइंटिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो अडल्ट में इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगैली। अब थायरॉक्सिन का लेवल अगर डिक्रीज हुआ है तो उससे गॉइटर कॉज होगा। इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हुआ है तो वो क्या कॉज करेगा, डायबिटिक मेलाइटस। और अगर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल डिक्रीज हुआ है तो ये कॉज करेगा एडिशन डिजीज। तो ये कॉमन डिसऑर्डर है जो कि किसके कारण होते हैं, हार्मोन की वजह से। तो आज की क्लास में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन के बारे में पढ़ा। आज की शॉर्ट क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।